कि जब नीट का एग्ज़ाम था वो रद्द हो गया था, उसके बाद में आपके पास 1 महीने का टाइम था। तो आपने उस टाइम को कैसे देखा कि मेरे को 1 महीने का टाइम मिल गया, मैं ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकता हूँ या फिर है ना मैं जो भी मुझे याद है वो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा? किस तरीके से आपने नहीं, हैंडल नहीं, किया? मेरे नीट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, फिर मुझे लग रहा था भाई कुछ कि तो गड़बड़ हो तैयारी गई। हाँ, अच्छी नहीं हुई या नंबर कम आए। तैयारी तो अच्छी थी मेरी, पर वो नंबर नहीं आए थे जितने मैंने तैयारी की थी। क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स को अपनाओ या फिर इस तरीके से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग जाओ, कुछ और जॉइन वो करो? तो कोचिंग ही जाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी तो नहीं होती है। अच्छा। और किसी ने बताया था कि मैट्रिक्स अभी-अभी खुली है तो अच्छा पढ़ाएँगे, नए-नए टीचर है। हुँ। वैसे पहली बार पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ा देंगे, इसलिए वहाँ जॉइन कर लिया था। कौन-सा अटेम्प्ट है आपका ये? ये 12th के बाद फर्स्ट है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक। मैं आपको आज एक ऐसे परिवार से मिलाने जा रही हूँ जहाँ बच्चा वहाँ वो डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़ा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि नीट का रिज़ल्ट आ चुका है। इसके बाद में जो तमाम सारे विद्यार्थी हैं जिन्होंने नीट का एग्ज़ाम क्रैक कर लिया है, उनका परिवार भी बहुत खुश है, वो विद्यार्थी, अभ्यर्थी भी बहुत खुश है। और उन्हीं में से एक परिवार से हम आपको भी मिलाएँगे, हम भी मिलेंगे कि कितना कुछ वो इतना ज़मीन से निकल कर आए हैं और डॉक्टर बनने की राह पर निकल चुके हैं। हमारे साथ मौजूद है आशीष, उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, किस तरीके से उन्होंने इस कामयाबी को हासिल किया है। आशीष, सबसे पहले तो बहुत-बहुत बधाई आपको। थैंक यू मैम। कैसा लग रहा है आपने नीट का एग्ज़ाम जो है वो क्रैक कर लिया है? अच्छा ही लग रहा है, बुरा तो किसका लगेगा अब। अच्छा लग रहा है? कितनी खुशी हो रही है? खुशी है अब। अच्छा, घरवालों में कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? माहौल है, खुश हो गए, पहले नहीं थे अब हो गए सब। अच्छा, कितने बहन-भाई हैं आप? 2 भाई है बस। 2 भाई हैं। बड़े भैया हैं? हुँ। अच्छा, तो वो भी क्या डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हैं या फिर? नहीं, नहीं, वो अब मैं कर लिया ना डॉक्टर की, सभी थोड़ी करेंगे, वो घर पे रहता है अब। अच्छा, वो करते हैं। तो किस तरीके से आपने कैसे सोचा कि आपको डॉक्टर ही बनना है? घरवालों ने कहा कि डॉक्टर बनना है या फिर आपको शुरू से जुनून था कि मुझे डॉक्टर बनना है? नहीं, मैं तो ऐसे 10वीं पास किया था, फिर हुँ। किसी दोस्त ने बोला कि चल लेते हैं सीख कर, देख लेते अच्छा। हैं कैसी पढ़ाई होती है, तो वहाँ ऐसे ही चले गए थे। कुछ अच्छा पता नहीं था डॉक्टर के बारे में। अच्छा, तो सीकर के मैट्रिक से आपने पूरी पढ़ाई की है। तो किस तरीके से आपको पता चला, दोस्त ने बताया या फिर पहले से आपने सोच रखा था कि मैं डॉक्टर बनूँगा तो वहीं से पढ़ाई करूँगा? दोस्त ने बताया था भाई चल लेते हैं, पढ़ लेते हैं, फिर वहाँ गए, तो फिर वहाँ डॉक्टर की तैयारी की। अच्छा। और किसी ने बताया था कि मैट्रिक्स अभी-अभी खुली है तो अच्छा पढ़ाएँगे, नए-नए टीचर है। हुँ। वैसे पहली बार पढ़ा रहे हैं तो अच्छा पढ़ा देंगे, इसलिए वहाँ जॉइन कर लिया था। कौन-सा अटेम्प्ट है आपका ये? ये 12th के बाद फर्स्ट है। फर्स्ट है आपका अटेम्प्ट और फर्स्ट बार में ही आपने क्रैक कर लिया? 12th के साथ भी अच्छे नंबर आए थे पर हो नहीं अच्छा। पाया था, बहुत क्लोज़ चला गया था ठेठ। कोई ना, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती और आपने कर लिया है। लेकिन आप मैट्रिक्स की बात होती है तो किस तरीके का वहाँ पे जो टीचर्स हैं वो समझाते हैं, उनका जो नेचर है वो किस तरीके का है सब कुछ? वैसे तो हमें टीचर में तो बेस्ट फैकल्टी मिली थी अब की बार तो। अच्छा, और सब फिर पहले? सब टॉप टीचर मिले थे। अच्छा। वैसे सब टॉप जैसे मान सर मिले, मदन सर मिले, शंकर सर मिले, बीसू सर मिले और अभिनव सर मिले, ऐसे-ऐसे बहुत टॉप टॉप टीचर मिल गए थे। अच्छा, तो उनका मतलब नेचर आपको कैसा लगा कि अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो कई टीचर हमें देखते हैं बहुत झिझकते हैं या फिर मतलब वो करते हैं कि हमें नहीं समझाना, गुस्सा करते हैं, तो उस तरीके का कोई टीचर थे ऐसे या फिर सब फ्रैंकली थे? नहीं, नहीं, टीचर ऐसा नहीं था क्योंकि वो पहले ही टॉप थे, तो अब ऐसा क्या ही करेंगे? उनको पता है बच्चे भी पढ़ने वाले हैं ये, हुँ। तो बिहेव तो उनका अच्छा था, सब अच्छे से समझा देते थे, कोई डाउट पूछता तो बता देते थे। जी। हमने कई सारे बच्चों से बात की तो मैं आपसे भी ये सवाल रखना चाहूँगी कि जब नीट का एग्ज़ाम था वो रद्द हो गया था, उसके बाद में आपके पास 1 महीने का टाइम था। तो आपने उस टाइम को कैसे देखा कि मेरे को 1 महीने का टाइम मिल गया, मैं ज़्यादा प्रिपरेशन कर सकता हूँ या फिर है ना मैं जो भी मुझे याद है वो मैं सब कुछ भूल जाऊँगा? किस तरीके से आपने नहीं, हैंडल नहीं, किया? मेरे नीट में ज़्यादा मार्क्स नहीं आए थे, फिर मुझे लग रहा था भाई कुछ कि तो गड़बड़ हो तैयारी गई। हाँ, अच्छी नहीं हुई या नंबर कम आए। तैयारी तो अच्छी थी मेरी, हुँ। पर वो नंबर नहीं आए थे जितने मैंने तैयारी की थी, अच्छा। इसलिए बहुत कम आए थे, फिर मैं तो खुश हो गया था। अच्छा, खुश हो गए थे आप कि मुझे टाइम मिल गया है। मिल गया एक महीना। फिर आप वापस सीकर गए या फिर आ गए थे अपने घर? नहीं, नहीं, वापस सीकर चला गया था उसके एक ही दिन अच्छा। बाद। अच्छा, क्यों? तो आप खुश हुए इस तरीके से और घरवालों ने कभी ऐसे बोला कि नहीं हो गया है, वो डिमोटिवेट करे या मोटिवेट किया उन्होंने? नहीं, घर वाले तो टीचर? बोल रहे थे अच्छा नहीं हुआ, इनको तो पता नहीं था ना, तब मुझे तो लग रहा था ना भाई कम अच्छा। नंबर आए मेरे, अच्छा, इसलिए। और टीचर्स ने किस तरीके से आपको उस टाइम पे मोटिवेट किया टीचर है का बाकी? शेड्यूल बेस्ट था, कोचिंग में जो शेड्यूल था ना उसको फॉलो किया है हमने बस। उस अच्छा। फॉलो के हिसाब से चला, ऐसे नहीं कि पहले आगे की पढ़ाई कर ला, कुछ नहीं किया हमने, जो बताया वो कहते गए थे। अच्छा, तो उसी के वहाँ हिसाब से रिजल्ट आया इतना अच्छा। ठीक है, तो वहाँ पे आपने हॉस्टल वगैरह भी लिया था? हॉस्टल लिया था, कोई कोचिंग का नहीं लिया था अपन, ऐसे ही लिया था कोई। अच्छा, ठीक है। उसी में निकाला था 3 साल। अच्छा, तो अगर आगे जो बच्चे तैयारी करेंगे उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे, किस तरीके से पूरा? मैं तो कहना चाहूँगा अब क्या ही कहूँ। क्या कहेंगे कि मैट्रिक्स को अपनाओ या फिर इस तरीके से पढ़ाई करो, सेल्फ स्टडी करो, कोचिंग जाओ, कुछ और जॉइन करो? वो तो कोचिंग ही जाना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी तो नहीं होती है अब। नहीं दिख होती रहा है? था वो, घर पर भी नहीं होती, वो तो कोचिंग जाके रूम
लेके ही करना पड़ता है ना, जब हो जाती है अच्छी पढ़ाई। कई बच्चे बोलते हैं कि ऐसे ही वीडियोस वगैरह देख लो और फिर बाद इनसे में कुछ नहीं होता, कहने की बातें होती है। ये कोचिंग प्रॉपर जाना चाहिए और पूरे टेस्ट फॉलो भी करना चाहिए। ऐसे कोचिंग जाने से भी कुछ नहीं होता। टेस्ट फॉलो करो और कोई डाउट आए तो वो टीचर से पूछ लो। इनसे सबसे रेगुलर होता है ना, तब होता है। वो 3 साल मैंने रेगुलर किया था, कभी गैप अच्छा नहीं दिया, कोई टेस्ट नहीं छोड़ा था। अच्छा, तो आपने 12th में जो अटेम्प्ट किया था उसमें भी तभी भी आपने सीकर से ही किया था? हाँ, उसी कोचिंग से किया था। अच्छा, उसी से किया था। तो देख सकते हैं आप यहाँ पे जो आशीष है उन्होंने अपनी बात बताई। यहाँ पे आशीष के पिताजी जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंकल से हम बातचीत करेंगे कि उनको कितनी खुशी हो रही है। अंकल, कैसा लग रहा है आपका बेटा डॉक्टर बनने जा रहा है? हाँ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। हाँ, अच्छा, तो खेती बाड़ी आपने सिखाई इसको? नहीं खेती बाड़ी तो सीखी है, मैं सीखी है, थोड़ी सीखी है। तो बचपन में कभी ऐसा था कि हाँ तू भी कर ले, करी है कभी खेती बाड़ी का काम? नहीं खेती बाड़ी का तो कर रही है ना आप, ये तो सीख रहे हैं। पढ़ाई अच्छा, पढ़ा रहा हूँ, पढ़ाई का सीख रहे हैं। पढ़ाई का सीख रहे हैं। अब क्या लगता है कि डॉक्टर बन जाएगा फिर तो आपको आराम मिल जाएगा? तो आराम तो थे मलाएगा जब मैं लगेगा कि यहाँ से भाई पढ़ाया रुपया लगाया तो वह बात रहेगी, तो बढ़िया रहेगी कि बात खुशी हो गया। अब डॉक्टर बन जाएगा तो और भी खुश हो जाएगा। दादी जी भी हमारे साथ मौजूद है आशीष की, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि उनको कैसा लग रहा है। सर 1 मिनट में पास हम दादी जी से बात करेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है, कितनी खुशी होने हो रही है। दादी, कैसा लग रहा है बेटा डॉक्टर बन रहा है पोता? खुशी खुशी हो रही हूँ मैं तो। खुश हो रहे हो हाँ, कि पोता आपका दूर रहता था तो आपको याद नहीं आई कि मेरे को पोते की याद आओ तो आओ, मैं तो खुशी रहूँ मैं तो। खुशी रहते थे? हाँ, याद नहीं आई? याद आओ तो फिर अब करूँगा और पढ़ाई। याद आओ तो पढ़ाई अच्छा, करूँ। पढ़ाई ऊपर है, याद नहीं। तो बात बात करते थे? बात तो करा तो ये कभी ऐसे नहीं बोला मेरा तो मन नहीं लग रहा, मैं तो आऊंगा दादी के पास? कर जा। नहीं किया? हाँ, पढ़ाई पहले है। पढ़ा बा में ध्यान दियो तो अच्छा, मैं ध्यान कौन पूरी बात तो बाउट। नहीं किया। बढ़िया है, मतलब अब तो पोता हाँ, बन मान जाएगा लो। डॉक्टर। बढ़िया, मैं तो खुशी हो या खुश हुए? खुशी हो या मैं। अच्छा, तो आप भी करते हो खेती वेती? काय करूँ मतलब निका कोंदरों बादी बेरी है। अच्छा, कभी कभी करते हो? हाँ, कभी कभी करते हो खेती? कौन वही कौन अब तो खेती मार नहीं होती? अब तो ही करे से बेटा। अब वही करते हैं, बेटे बहू करते हैं, उनको संभला दिया। राम जी मारो ये होगी मुझे खुशी। अच्छा, अब तो पोता बन गया डॉक्टर और पोतो कर दियो खुशी हुए। अच्छा, अब तो खुशी खुश है। अब तो खुशी हो जाए। अब पोता ही संभालेगा आपको? अब तो पोता ही करे देखा लागता ना का पर देखू ना भाई। हाँ पोतो लगा गया। अच्छा, तो पोते को कभी बोला मेरे को भी शहर घुमा दे? घुमाए आपने शहर? गए हो बाहर? घुमा ले था ना। हाँ बाहर जबलपुर घुमा ले। हाँ बाहर घुमा जाए बाहर ही। अच्छा, हाँ जयपुर गए थे? 8 दिन हो ऐसा आई बाहर ही अच्छा। घुमा ले। अच्छा भाई, बाहर घूम के आए हो? हाँ बाहर ही घूम रहा फिर है। तो और डॉक्टर बन जाएगा तो और घूमने जाओगे फिर तो आप? फिर तो ज्यादा घूमो। ज्यादा घूमोगे। देख सकते हैं आप किस तरीके की खुशी दिख रही है। दादी हाँ, जी ने भी कहा कि खुशी तो हो रही है। खुश हो रहे हो। खुशी हो रही है। दादी जी ने कहा कि अब उन्होंने वो खेती का काम नहीं करती है, उन्होंने अपने जो बेटे बहू है उनको खेती का काम संभला दिया है। आंटी जी भी है, आशीष की मम्मी भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी हम बातचीत करेंगे कि अपने बेटे को इतना ऊपर उठता हुआ उन्हें कैसा लग रहा है, किस तरीके की जो है उन्हें खुशी हो रही है। आंटी, कैसा लग रहा है आपको बेटा डॉक्टर बनने वाला है? बढ़िया लग रहा है। बढ़िया लग रहा है। अच्छा, तो रिजल्ट आया था तो आपके पास ही था ये तब जिस दिन रिजल्ट आया था? तो मिठाई विठाई खिलाई की नहीं आपने? खिलाया इसने खिलाई की नहीं? इन खिलाया। इन्होंने नहीं खिलाई आपको? क्यों नहीं खिलाई? हमने समझा ही कौन। अच्छा, तो आप करते हो खेती वेती करते हो? हाँ खेती करते हैं। अच्छा, तो बेटे को भी कभी बोला कि कर ले खेती या फिर आपने ये कहा कि नहीं तू तो पढ़ी डॉक्टर ही नहीं मैं तो वो तो खुद की मर्जी में पढ़े जो मैं कोई कौन किया है। अच्छा, खुद का मन था। हाँ खुद का मन से ही पढ़े जो तो इका पापा तो अनपढ़ जाए तो जाना ही कौन पढ़ाई के बारे में। वो तो खुद की मर्जी में पढ़े जो। अच्छा, अंकल भी खेती करते हैं? हाँ खेती करता है। खेती से ही पूरा सब कुछ हाँ चलता है। हाँ अच्छा, तो आप मतलब बचपन से ऐसे था कि इसको खेती डॉक्टर भी माँ की कौन में तो दूसरी की जगह सिर ले लेना। अच्छा माँ की कौन ना तो सिर ले बोले जाना तो अच्छा, किसी और की ले। और की जा तो माँ को गाँव साकुन से माँ को अच्छा, साकुन से बड़ा का समय तो सिर ले बोले ना। 2 पाती तो धनी गिरी 1 पाती माँ की ये सिर ले बोले ना बसल माँ की कौन खेती माँ की। देख सकते हैं आप दोस्तों की जमीनी स्तर से निकलकर मैट्रिक्स में पढ़ाना। आमतौर पर हम कहते हैं कि मैट्रिक्स हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, लेकिन हम आपको बताएं कि ये बिल्कुल अंधविश्वास की बात है। जमीन से निकलकर भी लोग आ रहे हैं, गांव ढाणी से निकलकर लोग जा रहे हैं और मैट्रिक्स को अपना रहे हैं। कुछ तो खास बात होगी मैट्रिक्स में, क्योंकि आशीष जो है वो इस परिवार से निकलकर आज डॉक्टर बनने की राह पर निकल पड़े हैं।
और आप क्या कहेंगे आशीष की इस कामयाबी पर हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी ही अपडेट्स के लिए बने रहिए आपके अपने चैनल द खटक के साथ।